अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला उकाड़ा में नौलक्खी कोठी पे मौजूद हूँ और ये नौलक्खी कोठी क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आज के इस प्रोग्राम में दिखाई जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको इस नौलक्खी कोठी की जानिब आने वाला ये खूबसूरत रास्ता दिखाता हूँ, जहाँ पे दोनों तरफ लगे हुए ये खूबसूरत दरख्त खूबसूरती में जो है इजाफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हम जब अब कोठी पे पहुँचे हैं तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ तारीख़ जो है वो बताई जा रही है। इस हवाले से इसके जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके मुताबिक और तारीख़ में लिखी जाने वाली किताबों के मुताबिक ये अंग्रेज़ दौर की बनी हुई नौलक्खी कोठी है और इसको नौलक्खी कोठी इसलिए कहा जाता है कि उस वक़्त के 9 लाख रुपए से तैयार की गई थी। इस बारे में ये कहावत भी मशहूर है कि ये 150 से 200 साल पुरानी ये कोठी फ़न तमीर का इन नादर नमूना है। इस कोठी में नक्शो निगार जो किए गए हैं इंतहाई खूबसूरत। बेशक ये 150 से 200 साल पुरानी तारीख़ है, लेकिन उसके बावजूद इसमें किया जाने वाला काम अपनी मिसाल आप है। इसकी बनी हुई खूबसूरत दीवारें, खूबसूरत नक्शो निगार फ़न तमीर का एक नादर नमूना है। और उस वक़्त के अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में जब ये कोठी बनाई गई तो इस कोठी के हवाले से ये कहावत भी मशहूर थी कि इस कोठी के इतने ज़्यादा दरवाज़े हैं कि किसी भी आदमी के लिए शर्त रखी जाती थी कि अगर वो एक दरवाज़े से इस कोठी के अंदर दाखिल हो और कोठी का चक्कर लगाते हुए उसी दरवाज़े से वापस आ जाए तो दो कहावतें इस हवाले से मशहूर थी। तो उस बंदे को इनाम के तौर पर पगड़ी दी जाती थी, इनाम दिया जाता था। और दूसरा ये कहावत भी इस हवाले से मशहूर है कि अंग्रेज़ की बेटी ने यह दावा किया था कि जो बंदा एक दरवाजे से दाखिल होने के बाद उसी दरवाजे से वापस आएगा, मैं उसके साथ शादी करूंगी। तो सुनने में यही आया है कि बहुत कम ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए थे कि एक दरवाजे से दाखिल होने वाला घूमने के बाद उसी दरवाजे से ही वापस आए। दीवारें इसकी अगर बात करें तो ये कोठी एसी के बगैर ही ठंडी रहती थी, इसलिए कि इसकी दीवारें जो हैं 2 से 2.5 फुट चौड़ाई की बनी हुई दीवारें हैं और सारी मिट्टी की चुनाई की गई थी। ये दौर मशीनी नहीं था, उसके बावजूद भी यहाँ पे किया हुआ लकड़ी का काम, बने हुए लकड़ी के दरवाजे, ये अपनी मिसाल आप और ख़ूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ पे जो लगी हुई ईंटें हैं वो भी आम ईंटों से हटके हैं, मुख्तलिफ हैं और मजबूत इस कदर हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत ने अपने इस कीमती असासे को संभालने की बजाय इसकी अदम तवज्जो का ये शिकार होने के बाद ये कोठी जो है इसकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ अशिया जो हैं, वो जिसके हाथ जो चीज़ आई वो उतार के ले गया, बजाय इसके कि इस नादर नमूने को संभाला जाता, किसी इदारे के सुपुर्द किया जाता, यहाँ म्यूज़ियम या लाइब्रेरी बनाई जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके नक्शो निगार आज भी ये चीज़ बता रहे हैं कि किस कदर मेहनत और लागत के साथ इस फ़न तामीर को, इस कोठी को जो है तैयार किया गया था। ज़रूरत इस अमर की है कि ज़िला इंतज़ामिया, मुकामी हुकूमत इस पर अब भी तवज्जो दे तो ऐन मुमकिन है कि इस गिरती हुई कोठी को, इस जो है तबाह हाल होती हुई कोठी को अब भी बचा लिया जाए।